गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम सिंह राठौड़ एंड यू आर वाचिंग साइंस क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का फिर से आज की साइंस की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था द सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में मैंने पिछली वीडियो में जो प्लांट सेल का डायग्राम बनाया था, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कि इसमें मैंने बहुत से कोशिकांग बताए थे आप लोगों को, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत से कोशिकांग बताए थे, जिनमें से कुछ प्रमुख कोशिकांग रह गए थे, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन पर मैंने बोला था कि अलग से वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में आप लोगों को जो है इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला वीडियो जो न्यूक्लियस का था वो तो मैं डिलीवर कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग पढ़ सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। तो सन 1880 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पोलिकल, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। उसके बाद ठीक 10 वर्ष बाद यानी 1890 में 1890 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्टमान, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को जो है बायोप्लास्ट नाम दिया। इनके ठीक 7 वर्ष बाद यानी 1897 में 1897 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सी वेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि इसका प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा का उत्पादन करना, क्योंकि ये ऊर्जा का उत्पादन करती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यह कोशिका में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख कोशिकांग है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका एक अदर नाम है जिसको हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, और यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि यह दोहरी कला से बनी हुई एक छड़नुमा यानी रॉड शेप संरचना है, जिसमें दो कला पाई जाती हैं। बाहर की एक कला जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो भीतर की ओर एक कला बनी है लाल कलर से जो मैंने बनाई है, इसको हम इनर मेम्ब्रेन यानी अंतः कला बोलते हैं। अंतः कला अंदर की ओर कहीं कहीं पर धंसकर उंगली नुमा संरचना बना लेता है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। इस पर F1 पार्टिकल लगे रहते हैं। F1 पार्टिकल का ही प्रमुख कार्य होता है, यही जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके भीतर और भी कई चीजें पाई जाती हैं, जैसे मैट्रिक्स, इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें कुछ मात्रा में डीएनए भी पाया जाता है, और जो उंगली के समान रचना है इनको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल लगे रहते हैं, और इसमें कुछ मात्रा में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो ये तो थी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। अब हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का संगठन, कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। आइए जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन जो है 65 to 70% तक प्रोटीन पाई जाती है, एंड फास्फोलिपिड भी 25% पाया जाता है। अगर आरएनए की बात करें तो कुछ मात्रा में यानी 0.5% तक आरएनए पाया जाता है, और अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए का कोई परसेंटेज निश्चित नहीं है, उसके लिए हम कुछ मात्रा में कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगर बच्चों हम बात करें फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, तो इसमें हमें सभी अपनी दैनिक कार्यों को करने के लिए, जैविक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह एनर्जी प्रोड्यूस करती है, यानी ऊर्जा का उत्पादन करती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करती है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ क्लोरोप्लास्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस क्लासेस।